दोस्तों वैसे किराए बुकिंग की तारीख के साथ साथ बदलते रहते हैं, ताहम मौजूदा जो दस्तयाब मालूमात है ये मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक किया है। सऊदी एयरलाइन की रिटर्न टिकट जो इस वक्त मिल रही है वो 1,90,000 से लेके 2,30,000 तक डायरेक्ट मिल रही है। लाहौर से चले जाएँ, इस्लामाबाद से चले जाएँ जद्दा के लिए। इसी तरह अगर आप सर्च करेंगे PIA को 1,80,000 से लेके 2,20,000 तक मिल रही है बैग के साथ। और इसी तरह आप डिफरेंट और ऑप्शन देखेंगे तो 1,70,000 से लेके 2,15,000 तक मुख्तलिफ किराए हैं। और कराची से देखा जाए तो तकरीबन आपको 15 से 20,000 किरायों में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि कराची से रूट थोड़ा सा करीब होता है जद्दा का, इसलिए कराची से फ़्लाइटें आपको सस्ती देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पिछले साल मैंने आपको किराए बताए थे, जो पिछली दफ़ा मैंने जब 1,35,000 किराया था एयर ब्लू का, एयर सियाल का, फ्लाई नास का रिटर्न टिकट का डायरेक्ट, तो तब लोग कह रहे थे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन इस मरतबा देखने में आ रहा है 1,70,000 तक चला गया। कराची से अगर हम देखें तो पिछले साल जो किराए थे 1,12,15,000 रिटर्न टिकट का किराया था, जो इस मरतबा 1,45,000 से अब चला गया है रिटर्न टिकट का। दोस्तों परेशान होने वाली बात नहीं, सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करने वाली बात है। सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको किरायों में इंतहाई ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। कुछ प्रमोशनल्स आने वाली हैं जिसका इंतज़ार बड़ी बेताबी से तमाम लोग कर रहे हैं, और ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। ऑफिशियली तो डायरेक्टली प्रमोशन ही आती है, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि इस मरतबा 17 अगस्त को 50% तक डिस्काउंट की सऊदी एयरलाइन प्रमोशन निकालने लगा है, जो कि आपने 17 से 31 अगस्त तक टिकट को परचेज करना होगा। ये टिकट अगर हम कराची से करवाते हैं तो डायरेक्ट आने जाने की 95,000 रुपीज़ की टिकट आपको मिल जाएगी। अगर पाकिस्तान के दूसरे शहरों से करवाएंगे तो 1,22,000 से लेके 1,35,000 के दरमियान आपको रिटर्न टिकट मिलेगी। सिंपल आपने करना क्या होता है, आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, पूरे महीने का आपने चार्ट निकाल लेना है। पूरे महीने की हर डेट के नीचे एयरलाइन का फेयर शो हो रहा होता है। जिस तारीख में आपको फेयर सस्ता नज़र आता है उस तारीख की आप फौरी तौर पे बुकिंग करवा लें, और उसके बाद आप बड़ी आसानी के साथ अपने किसी भी टूर ऑपरेटर को बताएं मैंने इस तारीख की टिकट बुक करवाई है, या ट्रैवल एजेंट से बुक करवा लें 1,000-1,500 रुपये दे के, और उस तारीख का बाद में आप होटल बुकिंग वगैरह वीज़ा निकलवा के उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो आपका कोई 30 से 40,000 रुपये बचत तो आएगी ना। मतलब कह रहे कि एक हफ्ते का सऊदी अरब का जो खाने पीने के अखराजात हैं वो आपके निकल आएंगे। वैसे भी ये चीज़ मैंने नोट की है कि अगर आपका कोई 50,000 रुपये उम्रा पैकेज में टोटल बचत आ जाती है ना, तो अगले 2 साल से 3 साल के अंदर अंदर दोबारा आपको उम्रा पे जाने का मौका मिल जाता है। मतलब आपकी कुछ वो सेविंग होती है, पॉजिटिविटी आई होती है, कुछ बंदा फिर दोबारा कोशिश करता है और फिर दोबारा अल्लाह पाक उसको अपने घर में बुला लेता है। बहरहाल आपको बताता चलूँ कि अप टू 50% डिस्काउंट की जो सऊदी प्रमोशन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस मरतबा भी आ रही है। 17 अगस्त को जो पहले टिकटें बुकिंग होगी वो सिर्फ कराची से जद्दा, मदीना और सऊदीया के मुख्तलिफ शहरों के लिए होगी, और उसके कुछ घंटों बाद या नेक्स्ट डे से फिर पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट से भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। स्टार्टिंग पे सिर्फ आपकी बुकिंग कराची से सऊदी अरब के शहर के लिए होगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, कुछ देर इंतज़ार करेंगे तो पाकिस्तान के बाकी शहरों से भी ओपन कर दिया जाएगा। बाकी अगर कोई आपको कहे कि 17 को टिकट बुकिंग होती है, 31 तारीख लास्ट है, आप जितनी जल्दी बुकिंग करेंगे उतनी सस्ती होती है, तो मैं आपको एक रियलिटी पिछले साल की बताता हूँ कि पिछले साल 17 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक मैंने 31 अगस्त प्रमोशन का आखिरी दिन था, उस दिन भी किराए चेक किए थे एयरलाइन के। यकीन कीजिए उस दिन भी किराए 1,13,14,000 रुपये की रिटर्न टिकट शो हो रही थी लास्ट डे के अंदर भी, जो कि हमने सितंबर से लेके 1 सितंबर से 10 दिसंबर के दरमियान ट्रैवल करना होता है, जाना और वापस आना होता है। वैसे तो समझ लें ये टिकट नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन ये रिफ़ंड भी हो जाती है, उसमें आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा डिडक्शन होती है। इसके अलावा अगर आप जाने की टिकट फ़र्ज़ करें कि 1 दिसंबर की करवा लेते हैं, वापस ही 10 दिसंबर के बाद की करवाएंगे, तो वापसी की टिकट आपकी प्रमोशन में शामिल नहीं होगी, मतलब वो आपको महंगी मिलेगी। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल करेंगे। दूसरा तरीक़ेकार ये भी होता है कि आप अपने किसी टूर ऑपरेटर को कह दें कि भाईजान जैसे ही प्रमोशन आए आपने हमें बता देना है, और आपने एक हैंडसम अमाउंट अपने पास रखनी है, और तारीख जिस तारीख में आपने फ़्लाई करना है वो अपने माइंड में रखनी है कि 1 सितंबर से 10 दिसंबर के दरमियान किस तारीख में मैंने उम्रा के लिए जाना है, ताकि जैसे ही प्रमोशन आए आपको ज़्यादा सोचने का मौका ना मिले, पैसे इकट्ठे करने का मौका ना मिले, और फौरी तौर पे आप फ्लाई कर जाएं।
फ्रेंड इस वक्त उम्रा महंगा है, आगे बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आने वाली हैं। आपने परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।